छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के तुमगांव ग्राम स्थित कुकराडीह के सतनामी समुदाय के किसानों के साथ साहू समाज द्वारा जात पात भेद किया गया, जिसके अंतर्गत सतनामी समाज की काबिज जमीन को लेकर अपने कवि को लेकर बेचे जाने का मामला सामने आया है। मैं खरजीती से हूँ, कृषक हूँ। मेरा धान काला पड़ गया है। अभी इस साल का मुआवजा चाहिए। इस साल का आपको मुआवजा चाहिए? मुआवजा चाहिए। जितना किसान है उसके तरफ से मैं बोल रहा हूँ, अभी इसका मुआवजा चाहिए। सभी को मुआवजा चाहिए? सभी को चाहिए। इस बात से एग्री हैं आप लोग? एग्री है कि आपको आपकी जो फसल बर्बाद हुई आपको मुआवजा चाहिए। ठीक है, आप किस बात पर ध्यान दिया जाएगा? नमस्कार, मैं हूँ दीपा मंधानी, भारत नेशन न्यूज़ चैनल से। यहाँ तुमगांव के कुकराडीह गांव के किसानों की, वहाँ के रहवासियों की कुछ शिकायतें हैं, उनको हम सुनेंगे क्या शिकायतें हैं। यहाँ जात पात को लेके सतनामी और साहू समाज के सरपंच हैं जो कि भेदभाव कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी जो आबादी ज़मीन है, जो काबिज ज़मीन है, 50-50 साल से काबिज हैं, उनको गवर्नमेंट के माध्यम से खाली करवा के उनको प्राइवेट ज़मीन के तौर पे बेच के वहाँ पे मकान बनाए जा रहे हैं। तो हम किसानों से बात करते हैं, उनकी क्या बातें हैं उनको सामने रखते हैं। आपका नाम बोले? चंदूलाल डहरिया। चंदूलाल डहरिया, कुकराडीह। आपकी क्या परेशानी है, क्या बोलना चाहते हैं आप? अब वही है, शासन का चीज है तो शासन रख सकते हैं, गांव वालों को बता। हमारा हमारे 50 साल से काबिज है। ये जमीन आपका बोलना है, ये जमीन देखेंगे कितना एकड़ है ये जमीन? मेरा यहाँ 51 डिसमिल था। 51 डिसमिल आपका है। तो ये जमीन आपसे खाली करवाया, खाली कर दिया हम। गवर्नमेंट की तरफ से आपको नोटिस मिला है? गवर्नमेंट को तो दिए। गवर्नमेंट को दे दिया जी सर। पर अभी क्या वो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं कि प्राइवेट कर रहे हैं? प्राइवेट काम करवा रहे हैं, गवर्नमेंट का नहीं। अच्छा, प्राइवेट में अपने बस्ती वाले के हिंदू वो आदिवासी हिंदू वालों को सबको बंटवारा कर रहे हैं मकान बनाने के लिए। अच्छा। तो हमारा कहना है मकान यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। शासन का जमीन है तो शासन जो भी बना सकता है, शासन अपने लिए, ये कहना है हमारा। स्कूल बना सकते हैं, अस्पताल कोई भी बना सकते हैं, कोई भी सरकारी हम लोग भी बना सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए हमको कोई रोक नहीं है। हाँ। हाँ, कुछ भी बना केवल सकते ये हैं। जमीन है और भी जमीन और जमीन है। कितना जमीन है? 8 एकड़ है। 8-10 एकड़ जमीन उधर है। 60-65 एकड़ जमीन है। पीछे लगानी है, इसमें कैसे जाएंगे किसान? ये बना जाएगा तो किसान कैसे जाएंगे अंदर? वो रास्ता नहीं छोड़ रहे। रास्ता नहीं है, देख लो धान खड़ा है। पानी जाने के लिए रास्ता हमारे नहीं किसान है। के 2-4 किसान के आपका वहाँ भी नाम? हरिचंद पात्रे कुकराडीह। वो किसानी जमीन है। अब ये 6 किसानी कैसे करेंगे हम? अच्छा, तो यहाँ से वो आप लोगों को जाने के लिए जाने भी का रास्ता है? नहीं है? नहीं है, नहीं है। पानी ले जाने के पानी लेने के नहीं है और वहाँ जाने के नहीं है। अच्छा, हो देखो, चलिए और जमीन आगे चलो आगे आगे चले। कि जो यहाँ जमीन इन्होंने दी हुई है, गवर्नमेंट को वापस की हुई है, इस पे कोई कंप्लेन की है? जो यहाँ के सरपंच हैं वो खाली करवाए हैं ये ज़मीन को, क्या कारण है वो बताइए। और क्या इनका आगे कमाई का क्या जरिया आप लोगों ने किया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में बताइए। उसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं मैडम। जो बस्ती वाले लोग किए ना, उसी हिसाब से गवर्नमेंट आते थे, उसके साथ में आता था। अच्छा, मेरी जानकारी के अंदर यही बस है। तो इनका कहना है ये ज़मीन उनसे खाली करवा के खुद पैदावार कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन्होंने कंप्लेन की, आपने क्या किया इस पर, क्या कार्रवाई की? मैं तो कुछ नहीं किया मैंने। क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि मैं नहीं जानता था ना उसको। जैसे गवर्नमेंट आते थे ना अधिकारी लोग, उसके साथ में आता था बस, मेरा ड्यूटी के लिए। अभियान अभी बोए आप कोतवाल हो? हाँ, कोतवाल हूँ। आपका क्या जिम्मेदारी है गांव को लेके? गांव के लेकर जिम्मेदारी है मेरा, मैं इसके भी साथ हूँ, उसके भी साथ हूँ। क्लियर बताना। सही जमीन हमारे साथ में बोल, ऊपर तरफ बोल, बस्ती वाला सच्चाई चीज बोल। कौन बस्ती वाले बोए हैं? जो समूह है, महिला समूह, साथ में सरपंच है। सरपंच के एक मिनट रुकना। सब दबा के रखे हैं। मैं बोला था हाँ, समूह वाले बुलाए नहीं। महिला समिति
ओमन है और साथ में सरपंच। खुद समिति है। जो वो है ना, वो आँखी के सामने वो है ना, ये हम डाल मत बोलो, का डाल मत होगा। ये जमीन जमीन शासन छोड़े तो आ रही है। पहले ना जो 21 किसान है इसमें मैडम, और 10 किसान होकर कब्ज में रही। कब साल के रही वो जानकारी के अंदर ना बहुत साल बोला 4-5 साल हो गया गुजारी करा। और पिताजी पहली रही से ओकर से पहले में काबिज ये ना सास की जैसे ना ये भी बोला था ना मैडम। आपका कहना है काबिज पहले से काबिज थे ये यहाँ पे, सरपंच ने ये जमीन खाली करवाई, ठीक है। हाँ। किस लिए खाली करवाई? शासकीय कुछ भवन आएगा, शासकीय काम में कुछ भी लगेगा, पेड़ पौधा है, कुछ है, उसके लिए खाली करवाया। तो क्या एक एक गांव में 200 एकड़ जमीन में गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है? कोई ऐसा भवन बना रही है, सारे कुछ कार्रवाई कर रही है? अभी तो कुछ नहीं किया है मैडम। कितने साल हो गए इसको? इसको अभी साल भर हुआ मैडम। 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। अभी जमीन में बोइस ना छोड़े से कल लगभग 2 साल हो गए। 3 साल हो गए। 1 साल 40 से 1 साल बोरे हो ना, ठीक है। और 1 साल ना छोड़े से ओकर बाद ना फिर ये अभी कौन बोल है? अभी वही मन बो है ना। 3 साल आज नहीं है। मैं तो साल बहुत वो बतावत है। समिति नहीं बोले दीदी, कोई समिति नहीं बोले, सरपंच बोले। वो लोग मैडम शासन से जा करना इसके खिलाफ बोला है। सुनो ना मैडम, जब मेरे को नोटिस आता था ना, ये लोग के पास देता था नोटिस, और मेरा काम मैं किया। पूछ लो भाई, मेरा कुछ गलती है पूछ लो इन लोगों। आप कोतवाल हो, एक पद में हो, आपकी जिम्मेदारी है दोनों तरफ में देखना, कौन अन्याय कर रहा है उसको रोकना। हाँ ठीक है। तो जब उन्होंने यहाँ पे अपनी बुआई की, इनका खाली कराया, इन्होंने कंप्लेन की, तो आपने उनका खाली क्यों नहीं करवाया? फिर उनको ये क्यों नहीं बोला सरपंच को, उनके महिला मंडल को? और ये महिला मंडल अलग है, वो महिला एक ही है मैडम, एक ही है ना, तो फिर दोनों एक ही है। दोनों का एक ही अब क्या तो समूह में नहीं जाना, मैं कैसे जानूँ? मैं कैसे जानूँ? साइड हो जाओ, साइड हो। तो आपका क्या बोलना है कि यहाँ कि साहू समाज अपना बोल सकते हैं और सतनामी समाज नहीं बोल सकता है? उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है कि जात पात में कर रहा है कि शासन के से कर रहा है, उसको मेरे नहीं ये बताना। द्वारा से नहीं हो रहा है मैडम। सुनो ना, इसमें सभी का छुड़ाया है कि सतनामी बस का छुड़ाया है? इस पे हाँ, उधर छुड़ाया ना मैडम, उधर सभी लोग का छुड़ाया है। हाँ, और इधर का? उधर जो जंगल जाते हैं ना, वो रोड। हाँ, किसका है जमीन? वो सभी लोग का था। किसका? सतनामी के? सतनामी हिंदू दोनों का था। हिंदू ने छोड़ेगा सतनामी पूरा दोनों की तो वो लोग बोला जब मैं बोला था मोर जानकारी के अंदर बोलूँ। अब एती के बता डोकरा। अब एती की मैडम मोर जानकारी के अंदर ये रोड हाँ, जब का सतनामी है ना, उसका छूटे है ये वाला। और साहू मन के है पूरा बुआए हैं। साहू मन के लगानी की के हाँ, जब नापत गिस हाँ, पटवारी आ रही से हाँ, नापत गिस तो लगानी की के वो मतलब छोड़ गए है। हाँ, हाँ, अब वो लगानी अब पटवारी आ रही निकाल लो, पता है मैडम, मैं थोड़ी ना बताऊँ भाई। हाँ, यही बात लो पूछा था नहीं तो करा अब कैसे ये था? जतका ना वाला निकले तो सतनामी बोल लगा। सतनामी का है। हाँ। आप स्पष्ट रूप से बात नहीं कर पा रहे हो, ये समझ में आ रहा है, पर इनका जो ये है कि सतनामी को छुड़ा रहे हैं और साहू समाज को नहीं छुड़ा रहे हैं, इनका ये कहना है। नहीं छोड़ा है। बोला था मैडम कि ओकर काबर नहीं छोड़े कि यह लगानी है, ऐसे टाइप में नहीं छोड़े। सुनना मैं बता था मोर जानकारी के अंदर बताऊँ लगानी यानी जैसे उनका नापेला लगा हुआ है, धान लगा है ऐसा करके। तो इनका जो लगा धान को ये लोग निकाल के ले गए हैं, इनका कहना है। हाँ, सतनामी समाज का ना जो लगा था मैडम, सतनामी समाज का जो धान बोया था ना मैडम, उसको ना हिंदू लोग आकर बलपूर्वक लू कर ले गए हैं। और जब भी हम लोग आते थे तो भी तलवार छुरी पकड़ कर आते हैं। और वहाँ पर ना जो टंकी बना है वो मेरा खेत है, खिलावन जोशी कुकुराडी।
वो ना टंकी के लिए छोड़े हैं, ग्राम में जो काम आता है तो हमारे खेत को चयन किए, चलो ठीक है हम लोग छोड़ दिए काम के लिए। और उसके बावजूद उसमें उसी जगह को बगल में बचा हो जमीन और वहाँ पर 2-4 किसान का है, उसी में ना वो जो घर बना रहे हैं वो लोग सरपंच अपने दबाव बलपूर्वक, और पानी वहाँ कहाँ चाहिए? और जो बगल में और खेती किसानी है ना मैडम, वहाँ पर पानी जाने का साधन नहीं है नहर से। ग्राम तेंदुआही 2 एकड़ जमीन यहाँ पर ठेके थे, शासकीय जमीन। आज 40-45 साल सरपंच द्वारा ये जबरदस्ती करके पूरा लूट नंगाव करके रख लिए। और मैं विकलांग भी हो गया। आप देखें ये विकलांग है, ये चल नहीं सकते। गाली बखान भी देते हैं। थाना में क्या कर लेगा, तहसीलदार में लगाए, थाना में लगाए, कलेक्टर में लगाए, कोई सुनवाई नहीं किया। जबरन उठा कर ले जाते हैं धान को। और 3 साल से वो बोल रहा है, जब वो हम छोड़ दे हैं तो वो भी छोड़ दे। हमारा कहना ये है परिया रहने दे, गाय चराए या जंगल लगाए या झाड़ी लगाए या सड़क बनाए, कुछ भी बनाए। पर गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए जो कि आप लोगों जो के आज लिए तारीख से कुछ नहीं साल हो गए जो नहीं हम करा, लोग उन्हीं भूता लोग काट से के ले सिर्फ जा रहे हैं। सरपंच ही अपना काम कर यानी रहा है। यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिनकी बुआई चल रही थी, जिससे परिवार चल रहा था, अब वो कैसे कमाई का क्या जरिया करेंगे? कोई नौकरी, कोई कमाई का जरिया अभी आप लोगों का नहीं रहा। कुछ नहीं मिला। बोलो, आपकी परेशानी क्या है? ये दे मोर खेत ला लूट के बोआ मैं काला खा और कोई तरीका नहीं है, कमाई का कोई जरिया नहीं है? चल नहीं पावे थे। भरोसा में है ता एकरे भरोसा में रेखा दे दे वहाँ खाओ तनी। अच्छा, आप रेखा में दिए थे उसको बोने के लिए, पर अब उसको बो नहीं सकते। बो अब नहीं आपका सकत। हाँ कमाई का जरिया हाँ चला हाँ गया। हाँ। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे किसान किस तरह से परेशान हैं, किस तरह से उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो हम ये प्रश्न करेंगे यहाँ के सरपंच से, यहाँ के जनपद कार्यालय से, यहाँ के कलेक्टर से। ये का लांगड़ा था मैडम, इसी संदर्भ में हम आगे बात करेंगे। यहाँ के तुमगांव के कुकराडी के जो सरपंच हैं, उन्होंने किसानों की जो काबिज ज़मीन थी, 50-50 साल 60-60 साल पुरानी जो ज़मीन इनकी है, उनको कब्जे में करके और खुद धान बो रहे हैं। उनके फसल को काट दिया गया है, हटा दिया गया है और ये शासन की ज़मीन है ऐसा बोल के खाली करवाया, लेकिन ये खुद खेती किसानी कर रहे हैं। तो हम इसको देखेंगे किस तरह से जनसमूह है, किस तरह से जनसमूह इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये दोनों तरफ आप देखेंगे खेत किस तरह से तैयार किए गए हैं। ये पहले जो सतनामी समाज के लोग हैं उनकी ये ज़मीन थी, काबिज ज़मीन थी, और इसको अभी साहू समाज के जो सरपंच हैं वो इधर आके यहाँ पे ये कर रहे हैं अपना काम। दिखा, और पूरा इधर दिखा, पूरा आगे दिखा, इधर का पूरा इधर का भी दिखा। जंगल के जाके ये दोनों रोड के दोनों तरफ में। तो आप लोगों का इस मामले में क्या बोलना है, हम इनसे सुनते हैं। मेरा नाम लोकनाथ कुबे है, मैं कुकराडी का रहने वाला हूँ। क्योंकि 1980-85 का मेरा कब्जा था। ये आपकी ज़मीन थी? मेरे खुद की ज़मीन है, पर काबिल का साला। और उसमें कितने साल से कब्जा था आपका यहाँ पे? 1985 का है। 85 का है। हाँ, 40-45 साल 45 साल हो गए। हाँ, इसमें आप सरपंच जो है इसमें गौशाले बनाएंगे, पानी टंकी बनाएंगे करके हमको छोड़वा दिया है। हम छोड़ भी दिए इसको, और वो खुद सरपंच धान बो रहा है। इसमें हमारे पास ये स्टे ऑर्डर भी है, ये अगले साल लगाए थे। तो क्या ज़मीन को जब खाली करवाया गया गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुआवजा राशि कि आप लोगों के रहन सहन के लिए, खेती बाड़ी जो आप लोग कर रहे थे, परिवार पोस रहे थे, जिस ज़मीन से उसको आप लोगों ने खाली किया,
तो अब क्या गवर्नमेंट आप लोगों को कोई सुविधा दे रही है? आपके कामकाज को लेके कोई सुविधा दे रही है? कोई सुविधा नहीं दे रहा है। और जब हम खेत आते हैं ना, हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। प्रशासन थे, पिछले साल प्रशासन थे, धान काटने के लिए नोटिस आए थे हमारे पास, आप साथ में जाना करके बोला। और 2 पुलिस वाले के साथ में हम आए, गांव के कोतवाल, पटवारी आए, जनपद आए। इसके बीच में हमको मारने के लिए टंगिया, बोसला और हंसिया का बोतल का हथियारों का उसमें इस्तेमाल किया गया है। आपको मारा भी गया? हाँ, मारा भी गया है मेरे को। अच्छा। लेकिन हम लोग 30-40 आदमी, वो 400-500 आदमी, हम लोग कहाँ सकेंगे? अपना स्टे ऑर्डर को भी बोल रहा है ना, तो नहीं मार रहा है। पटवारी नाप कर दे रहा है, पटवारी भी आता है तो साथ में। आपका क्या कहना है कि सरपंच पुलिस की सहायता लेके आप लोगों के ऊपर में दबाव बना रहे हैं? हम शासन का दबाव, पुलिस और तहसीलदार को खरीद कर हम पर दबाव बना रहा है, दबाव बना रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। और यहाँ पर ना स्कूल बना दिया जाए, अस्पताल बना दिया जाए, कोई भी शासन का भवन आता है उसको बनाए। वो हम छोड़ दिए, वो भी छोड़े। गौशाला बनाए, गाय गरवा चरेगा इसमें, तो कभी कर रहे हैं। हाँ, उधर देखो। और मात्र इसमें सतनामी बस का ही छूटा है, सतनामी बस का छूटा है। अच्छा। और बाकी अन्य और छे का है ना, हम अभी भी दिखा सकते हैं उस जमीन को। हाँ, वो नहीं छोड़ रहा है, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ रहा है। हिंदुओं का जो है, हाँ, वो नहीं छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है। नक्शा खसरा समेत और ये रकबा भी दिए गए हैं पूरा। देख ले, कुल जमीन कितनी छोड़ाई है अभी? अभी इसमें लगभग 40-45 एकड़ के आसपास होगा छोड़ाया है। और टोटल जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लान पास हुआ है, 200-250 एकड़ के आसपास होगा। 250 एकड़ है, तो 150 एकड़ कहाँ पे है? वो लोग उसी में ये कर रहा है, धान लोग उपजाऊ कर रहा है। अच्छा, 200 एकड़ में गवर्नमेंट प्लान लेके आ रही है, जिसमें 40-50 एकड़ आप लोगों का छोड़ दिया, हम छोड़ दिया। 150 एकड़ उनके कब्जे में है, वो अभी नहीं छोड़ रहे हैं, उन्होंने कब्जा में कर लिया। दिखाओ करे के कंप्लीट तो सबका कंप्लेन है, ये सचिव का है, कंप्लेन किया हुआ है, क्या है ये? स्टे ऑर्डर है। ये स्टे ऑर्डर है, जिसमें 200, ये आप देख सकते हैं, इसमें ये स्टे भी लगा था। इसमें खसरा नंबर के साथ में दिया हुआ है। सब खतरा नंबर अलग अलग। 84 खसरा नंबर 84 270 रकबा हेक्टेयर 2.5 सब इसमें लिखा ऐसा हुआ है। पेपर आप लोगों के पास कोई है क्या, ये सब जिसमें कोई नंबर सब है, पूरा फाइल है ना, फाइल पूरी दिए फाइल पूरा फाइल है हमारे पास। 200 हमको एकड़ बेदखल जमीन। किया है, उनका फाइल है सब लिए हैं। इसमें। और अभी जो बांट रहे हैं वो सरपंच अपना उसके पास कुछ नहीं है। दिया है, वो भी लिख के दिया है कि हम भी छोड़ दिए हैं, और वही आदमी छोड़ाया है। हाँ, जैसे लोग अपना कब्जा कर रहा है बाद कर रहे में। हैं, हाँ, और हम लोग कब्जा करने के लिए आते हैं ना, तो हमारे ऊपर हथियार द्वारा वार करता है। अच्छा, आप लोगों का जो पहले का धान बोआया हुआ था, उसको वो वो सब ले गए 3 साल हैं। से लू रहा है मैडम, बल बूते पे 3 साल से लू रहा है। सामान बोरे तेलू लोग ले जाते हैं। अच्छा, वो उठा के लेके जा रहे हाँ, हैं। पूरा धान कटाई करके ले गए हो। काम है ना, हम लोग अभी इतने आदमी हैं, बाकी और कुछ नहीं है। वो आएगा तो 400 आके पूरा दंगा राशि करके ले जाता है। आप लोगों ने कहीं कंप्लेन की है? हाँ, इसके कंप्लेन सब जगह सब जगह का देखो ना, कलेक्टर क्या क्या कंप्लेन है? क्या कंप्लेन है? एक तहसीलदार कर रहे, तहसीलदार थाना में है। ये तहसीलदार के द्वारा कंप्लेन किया गया है तहसीलदार के पास में, और इस पे कोई कार्यवाही हुई? हम लोग हुआ है कार्रवाई, हम लोग पेशी जाते थे, वो लोग नहीं जाते थे। अंतिम में धान काटने का समय आता है ना, तो उसके पक्ष में कर देता है। जो जमीन सरकारी हो, जमीन हमारी है, हमारी है, मारा लगा काटते हैं इसको, काट देता है। चालू हो गया। नमस्कार, यहाँ तुमगांव के खैरजिट्टी गांव के करनी कृपा स्टील पावर के धुएं से जो फसल का नुकसान हो रहा है, किस तरह से किसानों की फसल पूरी काली पड़ गई है, उसको हम देखते हैं। ये देखेंगे कि यहाँ ये फसल पूरी काली है। ये इधर दिखाना, ये नीचे में आप देखें पूरे काला काला हो गया है, जमीन भी पूरी काली हो गई है। और ये पत्तल कहाँ
पेड़ पौधा पेड़ पौधा इस तरफ अलग है। लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। जमीन है तो जब पेड़ पौधों का ये हाल है तो इंसानों का क्या हाल होगा? इंसान कैसे सांस लेंगे, कैसे जिएंगे? इनकी जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी है, वो किस तरह से सांस लेगी और हम कैसे स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकेंगे, इस पे हम और चर्चा करेंगे। भारत नेशन न्यूज़ चैनल से दीपा मंधानी।